राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 से 18 तक। तो आइए श्रवण करें। 15वां अध्याय। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत, रज, तम और गुण इसकी वाहिनी नसें हैं, जिसमें इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाला, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दृढ़ पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वह मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियां और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब इसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, शर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विश्व का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विश्व का उपभोग करते हुए इनको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठरागिन होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में शर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे शर कहलाते हैं, और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और शर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम को जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वात्मभावेन मेरा ही स्मरण करता है। 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति व चुगली न करना, व सब प्राणियों पर दया, कोमल स्वभाव, चंचलता का त्याग, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब असुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। देव संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति से युक्त होकर जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि,
दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु प्रयत्न चिंता से ग्रसित हैं। कामभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विश्व भोग से असक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। जन जन में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर तथा आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही असुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त पोषक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपड़े तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अरिरस, दुर्गंध युक्त बासी, उच्चिष्ट अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान, मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तर्क है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योगयुक्त होकर किए जाएं तो सात्विक तप कहलाता है। अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस है। जो दुर्हुआ आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं के से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक वैदादिक कर्म से भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में निष्ठा है, उसे सत्य कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यही सत्य कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। वह ना इस लोक में
और न परलोक में हितकारी है। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता, साधन, इंद्रियों, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुण भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी, अभिव्यक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और सत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म, परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि व असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और कर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष को जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख, निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई
युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे धर्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विश्व को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दक्षित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझसे स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर। बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध कराएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू अब मोह से नहीं करना चाहता था, उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से भ्रमित कर रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भाव से उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा, उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूं और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का ज्ञान देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुप्त संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। तो भक्तों, हमने वीडियो के माध्यम से अध्याय
15 से 18 तक श्रवण करा। अगर आप पूरी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 से 18 तक श्रवण करना चाहते हैं तो आपको बाकी वीडियोस भी इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बोलिए राधे राधे।